हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 13 सितंबर 2020। तो 13 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस तूफान ने हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हेशेन। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। अब ये जो साउथ कोरिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा साउथ कोरिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और इसके प्रेसिडेंट है मून जे इन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। अब ये जो बांग्लादेश है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टका, इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब ये समझौता एडीबी के साथ किया है। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, एनएसडीसी ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लिंक्डइन। तो अब हम आपको बताते हैं एनएसडीसी के बारे में। एनएसडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ है मनीष कुमार। अब ये साझेदारी लिंक्डइन के साथ की है। तो लिंक्डइन की स्थापना हुई थी 2002 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में और इसके एमडी एंड सीईओ है रियान रोसलैंकी। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश ने 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रूस। अब ये जो रसिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रसिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रशियन रूबल, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। अब हम आपको बताते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में। इसका हेड क्वार्टर है शंघाई में और इसके प्रेसिडेंट है के.वी. कामंथ। अब हम चलते हैं हमारा 5वां प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, इसके चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने हाल ही में ब्रेकिंग द कुकुन @40 नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राधा नायर। तो ये है बुक ब्रेकिंग द कुकुन @40 और इसको लिखा है राधा नायर ने। अब हम चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, WHO के स्वतंत्र पैनल में हाल ही में कौन शामिल हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रीति सूदन।
तो अब हम आपको बताते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम। अब हम चलते हैं हमारा 8वां प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर। तो ये है दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर और इसे अभी सिंगापुर में शुरू किया गया है। अब ये जो सिंगापुर है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सिंगापुर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है हालिमाह याकोब। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक हाल ही में कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 DBS। तो अब हम आपको बताते हैं DBS के बारे में। DBS का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में। इसका हेड क्वार्टर है सिंगापुर में। इसके चेयरमैन है पीटर सियाह और इसके CEO है पीयूष गुप्ता। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछा था, ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 KK शैलजा। अब आपके लिए प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।